अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। सब लोग ताली बजाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेख खबर। दर्शकों, किसी भी चीज की आदत लग जाए फिर उसे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जिसमें ईवीएम पर आरोप न लगे हों। आज की इस खबर में हम आपको ईवीएम वीरों के बारे में बताएंगे। वर्तमान समय में जिस तरह से लोकसभा चुनाव परिणाम आया है, उसे देखकर यह लगता है कि जरूर कांग्रेस ने ईवीएम में कुछ गड़बड़ी कर दी होगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आरोप लगाने का ठेका तो केवल कांग्रेस ने ले रखा है, रीवा के ईवीएम वीरों ने ले रखा है। दरअसल मध्य प्रदेश में मुख्यतः 4 ईवीएम वीर हुआ करते थे। पहला पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, दूसरा चुराट विधायक अजय सिंह राहुल और 2 ईवीएम वीर रीवा जिले से सिमरिया विधायक अभय मिश्रा और उनकी पत्नी नीलम मिश्रा। अजय सिंह राहुल विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब अलग हो चुके हैं, उनके लिए अब ईवीएम सही हो चुकी है। तो वहीं दिग्विजय सिंह भी लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से लापता है। लेकिन रीवा जिले में ईवीएम वीर चुनाव के पहले से लेकर अब तक केवल ईवीएम का रोना रोते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि कलेक्टर पर भी आरोप लगा दिए। याद हो कि विधानसभा चुनाव में भी अभय मिश्रा ने ईवीएम बदलने के आरोप लगाए थे, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में आया तो वही ईवीएम सही हो गई। तो वहीं वर्तमान समय में लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम बदलने का आरोप कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा ने लगाया, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं आया। और क्यों नहीं आया, इसका कारण आप भली भांति जानते हैं। लेकिन दोनों चुनावों में एक चीज कॉमन थी। विधानसभा चुनाव में भी 5 ईवीएम बदली गई और लोकसभा चुनाव में भी। इन्हीं सब बातों के चलते चुनाव आयोग ने साराना अंदाज में कहा था कि अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। ये ईवीएम पर आरोप एक आदत बन चुका है। शुरुआत दिग्विजय सिंह ने की। इनके नाम में जरूर विजय है, लेकिन काफी समय से विजय की तलाश में हैं। और अब तो इनके साथ ही अजय सिंह राहुल ने भी इन पर आरोप लगाए हैं। इनके साथ ही कमलनाथ और जीतू पटवारी पर भी आरोप लगाए हैं। जनता को बहकाने के लिए ये नेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हें केवल जीत से मतलब होता है। इन्होंने चुनाव आयोग को भी मजाक बनाकर रख दिया है। सबसे बड़ी गलती कांग्रेस प्रत्याशी चुनने में करती है। ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है जिनके पास धन होता है। कांग्रेस की टिकट की दुकान बरसों पुरानी है। कांग्रेस ने जीतू पटवारी को कमान सौंपी, लेकिन पटवारी की तैयारी एक बीमारी की तरह कांग्रेस को एमपी में निगल गई और 29 की 29 सीटें कांग्रेस हार गई। हमारी ईवीएम मशीन बदल दी गई, हमारी 5 ईवीएम मशीनें बदल दी गई। हम लोग पागल बैठे हैं यहाँ की मेहनत करके, यहाँ पागल खाने में बैठे हैं क्या? हैं? 5 मशीनें मिली हैं ऐसी, 3, 4, 5 मशीनें कम से कम नंबर बदले हुए, मशीनें ही बदली हुई। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। वाह 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 वाह, कमाल की बात बोल दी, कमाल की बात बोल दी। क्या बोला, क्या बोला।